और इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दिवाली मन रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत की बढ़त को निरंतर बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की और कामयाबी उसे मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इन दोनों के चेहरों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय आगे निकलते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कोशिश की और यहां पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, 1 पर जीत हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से सुलोचना रावत पहले थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं और उसके बाद आज आप तस्वीर देखिए, जीत मिलती है। जीत का अंतर रहा है 5000 मतों से ज्यादा, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस समय क्या उस समय जीत की स्थितियां रही, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। और खंडवा का रुझान आपको अब हम बताने जा रहे हैं, खंडवा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की और अभी वोटों की गिनती चल रही है। अभी वोटों की गिनती खत्म नहीं हुई है। खंडवा में आपको ये बता दें 40,000 से आगे चल रहे हैं। 40,000 का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है और अभी जो स्थितियां आप देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है। जोबट का नतीजा आ चुका है। जोबट में बीजेपी को जीत मिली है तो कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और ये अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जोबट में जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जोबट वो सीट रही है जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से जीतती रही, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ, रणनीति कहां पर फेल हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कामयाबी हासिल की, अब इस सीट पर देखना होगा। रैगांव के रुझान बीजेपी के लिए चिंता लेकर आए हैं, मंथन लेकर आए हैं। 30 से ज्यादा सभा की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन फिर भी जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। क्यों दिया, क्या कारण रहे, क्या वहां पर जो अंदर खाने भीतर गात हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ऊपर से तो बड़ा अच्छा दिखा रही थी लेकिन अंदर से डेंट हो गया, बगावती तेवर अख्तियार किए, क्या उसकी वजह से स्थितियां गड़बड़ा गईं और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि वहां की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी उठकर चली गई मतदान केंद्र से, मतगणना हो रही थी, सेंटर पर मौजूद थी लेकिन चली जाती हैं। और पृथ्वीपुर के रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से खुशी लेकर आए। दिवाली के मौके पर पृथ्वीपुर और जोबट छीनना आसान बात नहीं है। ये जो परिणाम है 2023 में आने वाले पंचायत चुनाव में, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत देकर जाने वाले हैं, ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी को लगती है और उनके प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि जो परिणाम आ जा रहे हैं उसका फायदा आने वाले चुनावों में मिलेगा। आपको खबर बता दें, रोचक मुकाबला जारी है, रोमांचक मुकाबला खंडवा में चल रहा है। 40,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और ये बताने के लिए काफी है कि उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत मायने रखती है। खंडवा लोकसभा सीट जहां से बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। रैगांव में कांग्रेस का अंतर जो है वो 10,000 पहुंच गया है, बड़ी खबर इस वक्त की। और पृथ्वीपुर में बीजेपी का अंतर पहुंच गया है 11,000 के पार, यानी अब रैगांव कांग्रेस के खाते में जाने वाली है तो पृथ्वीपुर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। और ये तस्वीर आप देखिए, खंडवा के रुझान जो बताने के लिए काफी है। हालांकि पहले बहुत ज्यादा था ये अंतर, 70 से 75,000 के करीब था, जो अब सिर्फ और सिर्फ 40,000 बचा है। और मेरे हिसाब से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने हमें अपडेट दिया ग्राउंड जीरो से 35,000 ये अंतर हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे 4 से 5,000 वोटों का अंतर इधर उधर होता रहता है। वक्त वक्त पर जैसे जैसे काउंटिंग होती है वैसे वैसे आंकड़े बदलते रहते हैं। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत की तरफ बढ़ते हुए हैं। जोबट में आप देखिए, जोबट में हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को और ये तस्वीर भी सामने आई है। जोबट में सुलोचना रावत ने जीत की बधाई भी ले ली है, माला पहन ली है उन्होंने जीत की, तो कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किस तरह से जश्न का माहौल चल रहा है वो तस्वीर आप देखिए। बीजेपी आगे तो चल रही है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या तस्वीर इस समय बीजेपी की है और बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी तो अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता भी आ गए हैं पार्टियों के। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे उनका रुख हम करेंगे। सबसे पहले मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं और यही तस्वीर बहुत ज्यादा आपको मार्जिन देने वाली है। 40,000 अभी तक हो गया, लेकिन आप पृथ्वीपुर में देखिए 11,000 पहुंच गए। रैगांव में सर 10,000 हार की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है दोनों जगह। नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि खंडवा जो फाइनल जो परिणाम आएंगे उसमें ये जीत का अंतर और बड़ा होगा। ये जितने भी आपको आंकड़े मैं आंकड़े आपको बता देता हूं। अपडेट आ गया तुरंत आशीष जी, 56,000 पहुंच गए। बधाई हो आपको, 50,000 पार कर दिया खंडवा में। जी 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 जी, ये आंकड़े और कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ेंगे और ये विक्ट्री का मार्जिन और बड़ा होगा। निश्चित ही एक सीट हमारे हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है और वो हमारे लिए समीक्षा का विषय होगा। परंतु एक लोकसभा चुनाव की 8 विधानसभा और ये 3 विधानसभा, इनमें से 11 विधानसभाओं में से भारतीय जनता पार्टी 10 में से बड़ी विक्ट्री लेके आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। ये जीत के मार्जिन क्या बताते हैं? रैगांव में 10,000 से ज्यादा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। तो पृथ्वीपुर में कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। 11,000 मतों का अंतर है। क्या बताता है सर ये? जी, 2018 के इलेक्शंस पर अगर हम बात करते हैं तो 2018 में बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल, ये 2 ऐसे रीजन थे जहां पर SC ST जो आंदोलन था उसका असर दिखा। ठीक, लेकिन भाजपा को जो आशा से अधिक महत्व रेवांचल ने दिया, अगर झटका दिया तो ग्वालियर चंबल ने दिया। लेकिन आप यहां देखें कि 2018 के उलट कुछ हो रहा है कि यहां पर रैगांव में कांग्रेस को आगे जाते हुए देख रहे हैं। इसके पीछे क्या है कि सरकार में जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भाजपा की सरकार बनी, तो जो इंपॉर्टेंस, जो महत्व भाजपा के पुराने लीडर्स राजेंद्र शुक्ल जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आपने देखा 2018 में उसी जनता ने अजय सिंह जैसे को हरा दिया था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल उलट माहौल दिख रहा है। यानी कि यहां भाजपा को भी सोचने का एक बड़ा मौका है। कहीं ना कहीं वहां की जनता ने विचार करने का मौका दिया है कि आप सोचिए कि रेवांचल अगर आपसे जाता है तो आगे 2023 में क्या होगा। मैं उसी पर आ रहा था डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। रेवांचल और आप रीवा सतना के बेल्ट में जाएंगे तो वहां पर जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और वहां पर नेता अंदर खाने कहते हैं कि हम उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उनको कहीं टिकट नहीं मिला, तो अंदर खाने जो डेंट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर नहीं दिख रहा था। जी, अब आप अब जोबट में चले। आप जोबट एक ऐसी अलीराजपुर की सीट है जहां पर मोर देन 92% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है और ये माना जाता रहा है कि जो ट्राइब्स है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट है और उस पर कुछ कब्जा जैस ने भी कर लिया है। ठीक, भाजपा में इस समय में शिवराज सिंह जी की तारीफ करूंगा कि उनको पता था कि अगर आदिवासी हमको नहीं मिला तो ना केवल ये मैसेज 2023 के आज के लिए खतरनाक होगा, बल्कि 2023 के लिए भी खतरनाक होगा। भाजपा इस मामले में आदिवासी वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाबी की तरफ जा रही है। और 2018 में आपने देखा कि जो 40 सीट थी, 40 सीट में 27 सीट कांग्रेस के खाते में थी और बकाई की सीट्स भाजपा के खाते में थी। यानी कि भाजपा का परफॉर्मेंस ट्राइबल बेल्ट पर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं मैं, क्योंकि आपने जोबट का जिक्र किया, अपने माहौल को बनाया है। बिल्कुल, मैं आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं। आरपी सिंह साहब, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। वो आपके यहां से कैंडिडेट लेकर जाते हैं, ये उनकी कामयाबी है, आपका नुकसान हुआ है, इसलिए पूरी तस्वीर नजर आती है। लेकिन आपने भी सम्मेलन करे, कमलनाथ आदिवासियों के बीच में पहुंचे, हमने देखा कि आपने यात्रा की आदिवासियों के बीच में पहुंचकर, तो आखिर क्या कमियां रह गई जो आप जोबट जैसी सीट को गवा जाते हैं? बहुत बड़ा सवाल है सर ये। देखिए मृदुल जी, पहले तो मैं डॉक्टर शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि हाँ, इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, निश्चित रूप से है। लेकिन एक नैरेटिव भी स्पष्ट होना आवश्यक है सोसाइटी के अंदर कि कांग्रेस की हार का मुख्य कारण क्या रहा।
और भाजपा की जो 2 विधानसभा है जिन पे उनकी जीत हो रही है, पृथ्वीपुर और जो जोबट है, जो हमारी पारंपरिक सीटें थी, उसका मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस ने कभी अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज नहीं किया। आप समझिए पहले इस बात को, इस इलेक्शन के नतीजे को आप दूसरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। आज जो 2 विधानसभा पे, जोबट पे और पृथ्वीपुर पे आगे है भाजपा, वहां इनके पास स्वयं के पास लीडर्स नहीं थे। आप समझिए इस बात को, इनके पास इंपोर्टेड लीडर्स हैं जो जीते हैं, तो इनका स्वयं का कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ विनेबल स्थिति देखते हैं, इनका सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। और निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी की स्वयं की छवि तो इस प्रकार की है ही कि सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक सरकार को गिरा के धन बल के आधार पर जीते, तो उनसे उम्मीद करना भी मुझे लगता है मैं इस पर एक आशीष जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर उन्हें बार-बार फोन आ रहा है पार्टी कार्यालय से, मिठाई खिलाने के लिए, खाने के लिए बुलाया जा रहा है। मैं एक कमेंट ले लेता हूं आपसे, आपने जो कहा है आप ही की बात पर कमेंट ले रहा हूं मैं। आशीष जी कहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये जो इंपोर्टेड शब्द है, ये इंपोर्टेड इटालियन महिला के लिए उपयोग होना चाहिए जिसको कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, या इस देश से ही किसी दूसरी विचारधारा से हमारी विचारधारा को स्वीकारने वाले व्यक्ति के लिए होना चाहिए। और ये किस तरह की दलील है? ये देश सोनिया गांधी की किताब से नहीं, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उससे चलता है, और उस संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्यकर्ता को अपना कैंडिडेट बनाया, जनता ने संवैधानिकता और नैतिकता दोनों की मोहर लगा दी। अब ये लेके मरे हुए सांप पर लाठी पीटते रहे, कुछ होगा नहीं। मुझे कांग्रेसियों के लिए वो शेर याद आता है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं, अरे खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो खुद की पार्टी में न रीति है, ये दोष है, नेता है, अब ये दोष दिया जा रहा है पार्टी पे मरे। क्या मध्य प्रदेश में ही, 2 मिनट और 30 सेकंड और लूंगा, क्या मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं? अरे पूरी G23 इस प्रश्न को उठा रही है कि लोग कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं, परंतु कांग्रेसियों के पास कोई उनका ये कहना है कि आपने जिन शब्दों का उपयोग किया है, भाषा अनपढ़ प्रवक्ताओं की तरह स्टेटमेंट ना दें। जिस तरह की भाषा है, देखिए भाषाओं पर कंट्रोल आप लोगों का होना चाहिए। आप अगर किसी व्यक्ति को इंपोर्टेड कहेंगे तो इस भाषा से भी मुझे आपत्ति है। देखिए, मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा, आप पहली बार कोई डिबेट में नहीं आए, पहली बार आप चर्चा में नहीं आए। आप दोनों बहुत सीनियर हैं, आप दोनों बेहतर समझते हैं कौन से शिष्टाचार के शब्द होते हैं, कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मैं आप दोनों से विनती करता हूं, देखिए आप दोनों को मंथन करना होगा, शब्दों का चयन भी आप दोनों को खुद करना होगा, आपकी पार्टी के अनुसार करना होगा। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं मैं।